और 6 महीने बाद मैं हर महीने तुझे 50,000 दूंगा, 25,000 दूंगा, लिख के देता हूँ। कल से तुम्हारे घर में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। 50,000 देगा ये आदमी, सुधर क्या मेरा आदमी। और क्या करो, जब तुम घर जल्दी जाओगे तो वही पूछेंगे क्यों आ गया। सब बता दो मेरे साथ नहीं हुआ, तुझे आदमी कैसे नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते तो क्या करो, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाती है मीटिंग? चलो वो मुझे ज्ञान देने लगे बिजनेस का। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और मैंने अपने जिंदगी में एक चीज देखी है मेरे भाई, अगर आपका जेब खाली है ना, तो घर छोड़ो, दुनिया छोड़ो, घर में भी अपनी कोई कदर नहीं। आप देख लीजिए, 2 भाई एक घर में, एक भाई बहुत पैसा कमाता है, दूसरा भाई पढ़ा लिखा है लेकिन पैसे नहीं कमाता है। इज्जत किसकी होती घर में? यानी कहते ना, न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा तो वही आज का युग है। इस युग में हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। तो माई लाइफस्टाइल से सुंदर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है बताइए ना। कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्या काम है आपको पता? आपकी इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये हम क्यों नहीं कामयाब हो पाते भाई? इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे, आपने यूज किए ना, एलिमेंट वेलनेस, ऑन एंड ऑन, लिस्टार, एमआई होम, इस्तेमाल किए या नहीं किए? भाई इंसानों के लिए तो प्रोडक्ट है। आप बोले सर कोई लेता नहीं, कोई लेता नहीं है, महंगे ये है वो, दुनिया भर के बहाने बनाए। कंपनी ने बोला ठीक है, इंसान नहीं मिलता ना, तो जमीन के लिए प्रोडक्ट ले। हमने इंडिया एक को लेके आए, इंसान को मिले, जमीनों को ले। अब कहाँ जाऊँ बताओ? अब आकाश गिरे ना सब कुछ है भाई, मेरे पास बहाने नहीं खत्म हो गए। बस यही गड़बड़ है। माई लाइफस्टाइल हम सबको मिला है, हम सबको एक जैसा मिला माई लाइफस्टाइल। गड़बड़ क्या है पता है? मैं माई लाइफस्टाइल में केवल काम नहीं करने के बहाने ढूंढ रहा हूं। काम क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, यही बोल रहे हम लोग। जिस दिन आप काम कैसे बनेगा वो ढूंढने लगोगे ना, लिख के देता हूं, अगले 4-6 सालों में तो अपने समाज का, गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त नहीं आए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुआ, मैंने दुकान चलाया, होटल चलाया, जिंदगी में 8 साल मैंने अलग अलग काम किए भाई, कहीं पैसा नहीं कमाया, कर्जे में डूबा था। फिर नौकरी करनी पड़ेगी, मैंने किया, जॉब करनी पड़ी, मजबूरी थी। जॉब करते समय ये बिजनेस मिला, और जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस, जिनके माध्यम से मैं अपने ग्रेट लीडर को मिला, आज बताओ वो व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं है, मिस्टर पीजे, वो इस समय केनिया में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जोड़ के खुद चले गए, अब क्या करूं मैं? उनको जाके बोलूं केनिया से तू क्यों नहीं कर रहा? नहीं करना था, उसने नहीं किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस बताया, मैंने भी ऐसा नहीं किया भाई कि आज बताया कल जुड़ गया, इतना होशियार नहीं था मैं। मैंने 1.5 साल उनको घुमाया, 1.5 साल में एक ही बोलता था तू भी छोड़ दे, पछताएगा। लेकिन वो करते जैसे ग्रेट लीडर की दयानंद सर करे, जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बिजनेस नहीं किया, मैंने बहुत नाटक किया 1.5 साल, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। लेकिन 1.5 साल के बाद जब मैं बिजनेस में आया, तब मैंने बहाने नहीं दिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक आपकी आईडी नहीं लगती है, आपको जितना नाटक करना है कर ले, जितने बहाने देने दे ले। लेकिन जिस दिन आप माई लाइफस्टाइल में आईडी लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, अब आपका बहाना खत्म, आपका नाटक खत्म। आप यहाँ पे चलेगा माई लाइफस्टाइल का नाटक, तेरा नहीं चलेगा। और मैंने वही किया, मैंने अपने नाटक, अपने बहाने बंद किए। मेरे ग्रेट लीडर, मेरी ग्रेट मैनेजमेंट, मेरी कंपनी ने जो कहा मैंने सब झुका के किया। उन्होंने बोला तुझे मीटिंग में आना पड़ेगा, गया मीटिंग में, ताली बजाना पड़ेगा, बजाया, और 10 को ला, और 10 को लाया, घर घर घूमना पड़ेगा, घूमा, गली गली घूमना पड़ेगा, घूमा मैंने। वो सब काम किए जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मुझे पता था इसी काम को करके मैं यहाँ से लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ। मैंने किए वो काम, वो सब काम किए। आप यही नहीं करना चाहते हो, पता है क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि आप बहुत होशियार हो। और जैसे आलोक सर बोलते, समझदार को समझाया नहीं जा सकता है, तो आपको क्या समझा? खास करके सुस्त भारत के लोग थोड़े ज्यादा ही होशियार हैं। सच बताता हूँ,
आज इतने बड़े इलाके में आप बैठे हो, इतना बड़ा पॉपुलेशन पोटेंशियल है यहाँ पे, लेकिन हम बड़ा काम उत्तर भारत में नहीं कर पा रहे। मैं बोल रहा हूँ जितना बिजनेस हिंदुस्तान देता है उसमें से तकरीबन आधा बिजनेस अकेले वेस्ट इंडिया देता होगा। इतना बिजनेस वहां से क्यों आ गया? क्योंकि वहां के लोग इस बिजनेस को अपना लिए। जिस दिन आप भी दिल से अपना लोगे, मैं लिख के देता, हिंदुस्तान में नंबर 1 नॉर्थ इंडिया बन के लगेगा। थोड़ी सी बिजनेस का एक्सेप्टेंस बढ़ाइए। मैं जाते जाते एक ही चीज बता के जा रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति अपने जिंदगी में बहुत पढ़ाई करता है, जैसे सब लोग करते हैं। आज तो यहाँ पे कई सारे लोगों का आपने सुना, कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं यार यहाँ पे इस बिजनेस को कर रहे हैं। एक कॉलेज था जहां पर व्यक्ति पढ़ रहे थे, और जब उनकी लास्ट ईयर थी, मास्टर डिग्री की लास्ट ईयर, तो सारे बच्चे इकट्ठा होते, टीचर इकट्ठा होते हैं और वो प्रण करते हैं कि आज से ठीक 25 साल बाद, जब हम सबकी उम्र करीब करीब 50 साल के आसपास होगी, क्योंकि उस वक्त मास्टर करते करते 30-24 साल का हो ही जाता है, जब आज से हम 50 साल के हो जाएंगे, 25 साल बाद हम सब इसी कॉलेज में मिलेंगे और अपनी अपनी कहानी उस दिन शेयर करेंगे। और उनका वहां से जब कॉलेज से निकलते हैं, सब अपने अपने काम धंधे पे लगते हैं, कोई जॉब किया, कोई बिजनेस किया, कोई अलग अलग प्रोफेशन में थे। और ठीक 25 साल बाद वो सारा बैच उस कॉलेज में तय समय के अनुसार, तय डेट के अनुसार इकट्ठा होंगे। और उनके कुछ टीचर्स भी आते हैं जो उस वक्त जिंदा थे, बचे हुए थे, दुनिया में जी रहे, तो वो भी आते हैं। और उन्होंने अपने स्टूडेंट को देखा, इस 25 साल में किसकी कितनी तरक्की हुई है, किसने कितना कामयाब हासिल किया है। उस कॉलेज के मैनेजमेंट ने ये देख के सरप्राइज हो गए, जो उनके उस कॉलेज का सबसे होनहार छात्र था, जो हमेशा डिस्टिंक्शन मेरिट के अंदर ही मेरिट लाता था, उस बच्चे की कामयाबी सबसे कम है। जो एवरेज बच्चे थे, जो थोड़ा कम पढ़ने में थे, वो ज्यादा कामयाब थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हुआ? ये हमारा सबसे होनहार छात्र था और हमें प्राउड था, ये जिंदगी में जहां कहीं जाएगा अपना अलग ही मुकाम बनाएगा, लेकिन ये तो सबसे पिछड़ा हुआ दिख रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या हो गया इसके साथ? तो उन्होंने जब उसकी लाइफ में थोड़ा टटोला, उसकी बैकग्राउंड को थोड़ा चेक किया, तो उनको ये समझ में आया, ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 25 साल में कहीं पे भी 5 साल से ज्यादा काम ही नहीं किया। ये हर बार कोई ना तो कोई बहाना देके दूसरे कंपनियों में स्विच करता था। कहीं उसे मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगता था, कहीं उसे अपने सबऑर्डिनेट अच्छे नहीं लगते थे, कहीं उसका बॉस नहीं अच्छा लगता था, कहीं कंपनी का सिस्टम नहीं अच्छा लगता था। वो हमेशा दुखी रहता था और यही बहाने करते करते अपने जिंदगी से कई फील्ड बदला उसने, एक ही फील्ड में भी नहीं रहा, बार बार फील्ड भी बदलते रहा। फिर उसको ये समझ में आया जो सबसे कामयाब है उसके अंदर ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने ये पाया, जो उस कॉलेज में सबसे एवरेज बच्चा था, वो बड़ी कामयाबी में था, करोड़ों का मालिक था, बड़ी सक्सेस थी उसके पीछे। तो उन्होंने ये देखा, ये बच्चा एक ही फील्ड को पकड़ के पिछले 25 साल लगातार उसी फील्ड में इतनी मेहनत किया है, आज वो केवल अपने कॉलेज का नहीं बल्कि अपने देश का सबसे कामयाब लोगों में से एक इंसान था। तो समझ में ये आया कि आप कितने होशियार हो ये मायने नहीं है, आप अपने काम के प्रति कितना लगन रखते हो, कितनी मोहब्बत रखते हो और उसमें कितना खो जाते हो, वो आपको कामयाबी दिखाता है। अगर आज आप में हो